आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन ख़ास नज़र में आपका खैर मकदम है। आम इंतखाबात से कबल मुल्क की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात हैं, जिसकी हैसियत समय फ़ाइनल के मानिंद है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के 2022-2023 आम बजट से मुल्क के आम शहरियों को खासी उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद पर पानी फिर गया है। और हुकूमत का दावा भी है कि आम शहरियों, गरीबों और किसानों को मद्देनज़र रखते हुए पेश किया गया है। इस वीडियो में हम लोग बजट के चंद अहम पॉइंट और इन पर सियासतदानों के ख्यालात और कुछ सोशल मीडिया के रिएक्शन पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बजट स्पीच की बात करते हैं। यह स्पीच 91 मिनट की थी, जिसमें 10,650 लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था, जहां सबसे ज़्यादा 36 मरतबा डिजिटल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। बड़ी अफसोस के साथ स्टूडेंट्स और वीमेन लफ्ज़ का इस्तेमाल इनके पूरे स्पीच में सिर्फ एक बार हुआ है। ये बजट 39.45 लाख करोड़ पर मुश्तमिल है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बजट के जरिए ऐलान किया है कि अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करेंगे। 80 लाख मकानात PM आवास योजना के तहत तामीर किए जाएंगे। मुल्क में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी कायम किया जाएगा। मुल्क के 75 ज़िले में डिजिटल बैंकिंग शुरू की जाएगी। साथ ही इन्होंने नौजवानों के लिए ये ऐलान किया कि अगले 1 साल में 60 लाख जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। इससे ये साबित होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हर साल 2 करोड़ रोजगार जॉब्स का वादा किया था, वो महज एक जुमला था। बजट में इनफरादी या मुलाजिम अफराद को टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है और ना ही टैक्स की शरह में कोई तब्दीली की गई है। डिजिटल करेंसी में लेन देन करने वालों को इसके होने वाले आमदनी में 30% टैक्स अदा करनी होगी। हीरों के जेवरात की कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। चमड़ा, कपड़ा, ज़राती सामान, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, कैमरा, मॉड्यूल और जेवरात सस्ते किए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब इम्पोर्टेंट पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से हेडफोन, लाउड स्पीकर, सोलार सेल, पेट्रोल, डीजल और एक्सरे मशीन, छाता वगैरह महंगे किए गए हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि इस बजट में गरीब, मजदूर और किसानों के लिए कुछ नहीं है। वहीं पी चिदम्बरम कहते हैं कि बजट सरमायादाराना निज़ाम को और बढ़ावा देगा। शशि थरूर ने कहा है कि यह बजट इंतहाई मायूस किन है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ये बेरोजगारी और महंगाई से पिसा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रुकन पार्लियामेंट सीताराम येचुरी ने कहा कि बजट अवाम मुखालिफ है। ये तो रही बात सियासी जमातों की जो बीजेपी के मुखालिफिन है। हम कुछ सोशल मीडिया के कॉमन यूज़र के बजट पर तबसरा करते हैं। द लंदन टॉप सबसे न्यूट्रल न्यूज़ एजेंसी है। इसके फेसबुक पेज पर एक नज़र पड़ी, जिसमें लिखा था, बजट में अब तक किस ऐलान ने आपको खुश किया है। इसमें पहला कमेंट है अनु मिश्रा का। वो लिखते हैं, जब निर्मला जी ने बजट ख़त्म होने के बाद बैठने का फैसला किया। एक दूसरे यूज़र प्रवेश साहू लिखते हैं, जो कारपोरेट टैक्स में छूट दिया गया है, इससे दिल खुश हो गया है। कोई कुछ भी बोले, कितनी भी गालियां दें, बंदा अपने मालिक की जानिब वफादार ही रहता है। एक दूसरे यूज़र है रंजीत कामली लिखते हैं, बजट से सिर्फ गौतम और अडानी को खुश किया है। एक दूसरे यूज़र हैं आदेश यादव, इन्होंने लिखा है 60 लाख और नौकरियां दी जाएंगी। सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट की भरमार है, जहां पर बजट पर किसी ना किसी तौर से मजाक बनाया गया है कि ये कहा जा सकता है कि ये बजट भी मुल्क के मुस्तकबिल और कामयाबी के लिए कोई ख़ास फ़ायदामंद नहीं है, क्योंकि वादे ज़्यादा हैं और ज़मीनी सतह पर कोई ख़ास काम नहीं है। मज़ीद ख़बरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।